चलो जी, हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। कल हमने क्या डिस्कस किया था, मतलब जब भी जो लास्ट क्लास हुई थी हमने लास्ट डिस्कस किया था गुडविल को एडजस्ट करना, मैंने आपको सिखा दिया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन मैंने आपको पहले भी नहीं बताया था, अभी भी नहीं बताऊंगा। वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, वीडियो देख लेना, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दी जाएगी, वीडियो देख लेना। सबसे पहले रेशो सीख चुके हैं, दूसरे पे गुडविल डिस्कस हो चुका है, तीसरे पे रीवैल्यूएशन वीडियो देख लेना, उसी पे समझ में आएगा रीवैल्यूएशन क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है जी। चौथे नंबर पे रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ही किया जाता है। इस चैप्टर के अंदर रिजर्व का एडजस्टमेंट नहीं है, अगर होगा तो वो स्पेशली लिख देगा। वैसे कहीं पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जहाँ पे रिजर्व गए वो एडजस्ट कर दें। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है, चाहे वो कोई सा भी रिजर्व हो। WCR के ऊपर थोड़ी सी अलग कहानी है और IFF के ऊपर थोड़ी अलग कहानी है, वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, वीडियो लिंक में डाल दूँगा, वो भी देख लेना, ठीक है जी। फिफ्थ रह जाती है कैपिटल। अब कैपिटल अकाउंट बनता है, वो एक पूरा बड़ा क्वेश्चन सिखाना मुझे सॉल्व करना आप लोगों को, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसके ऊपर तीसरी क्लास है एडमिशन के ऊपर, 3 क्लास और लगाऊंगा, चैप्टर खत्म। एक क्लास गुडविल, हिडन गुडविल, एक क्लास कैपिटल और एक क्लास उसके ऊपर। आप लेट क्यों हैं भाई? हैं? हाँ, आप ही आए लेट बाद में। आप बता दो आज वीडियो में सबको कि आप क्यों लेट होते हो रोज, हैं? कभी कभार लेट होते हो, आप तो डेली लेट होते हो भाई। टाइमिंग 4 बजे का है और आपको 15 मिनट पहले आने होता है। आपके टाइम 4 नहीं है, आपके टाइम 3:45 का है। कल से कितने बजे आएंगे आप? ठीक। लो जी, एक क्वेश्चन के थ्रू बात समझेंगे। नेक्स्ट जो मुझे कंसेप्ट बताना है वो है हिडन गुडविल, ठीक है जी। हिडन गुडविल में बच्चे क्या होता है कि जब मैं किसी नए पार्टनर को एडमिशन देता हूँ तो वो पैसे कैपिटल के तो ले आता है, गुडविल के बारे में कुछ बात ही नहीं होती क्वेश्चन में। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता कि अगर मैं किसी नए पार्टनर को एडमिशन दूं तो वो विदाउट कैप गुडविल के हो, चाहे तो नगद लेके आ और चाहे अपने करंट से एडजस्ट करवा, ठीक है। लेकिन गुडविल का क्वेश्चन होगा ज़रूर। और अगर आपके पास कोई भी तरीका नहीं है गुडविल निकालने नहीं, तो गुडविल निकालने तो आपको मेथड बताता ही है, एवरेज मेथड, सुपर मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, वेटेड एवरेज। लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी गुडविल ना भी दी हो, मतलब कोई तरीका भी ना हो, तो ध्यान रखना वो क्वेश्चन हिडन गुडविल वाला है, मतलब गुडविल छुपी हुई है। बहुत सिंपल तरीका है, देखो जी, एक क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ। A और B 2 पार्टनर हैं जिनके पैसे लगे हुए 30,000 20,000, ठीक है जी। इन्होंने C को एडमिशन दिया है कितने के लिए? 1/5 के लिए, और इसे कहा इस 1/5 के लिए एज अ कैपिटल आपको लेके आने पड़ेंगे 20,000 रुपये। उसने कहा ठीक है, और उसने कहा जी गुडविल के लिए कितने? मैंने कहा उसके लिए मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन गुडविल के बारे में क्वेश्चन में आपको नहीं पता। ऐसा तो हो सकता है कि वो विदाउट गुडविल एडमिशन ले ले, तो इसी क्वेश्चन को हम बोलते हैं हिडन गुडविल। सबसे पहले क्या करो बच्चे, A, B और C के तो कैपिटल बताइए आप लोगों को, कंबाइंड कैपिटल जान लो कितनी आ रही है ये? 70। ध्यान रखना बच्चों, जो A और B की जो कैपिटल होगी वो ओपनिंग कैपिटल नहीं चाहिए होती है, मुझे कौन चाहिए होती है? एडजस्टेड कैपिटल। इस बात को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। ये जो A और B की कैपिटल है ये एडजस्टेड कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल नहीं है। जो बैलेंस शीट में आपको कैपिटल आप उठाते हो, जब आप लिखते हो ना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल अकाउंट उठाते हो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, A कितनी B कितनी, वो जो कैपिटल होती है वो ओपनिंग होती है।
तो आपने सर भी एडजस्टेड कहाँ लिखी होती है, एडजस्टेड कहीं लिखी नहीं होती, ओपनिंग को एडजस्टमेंट बनाना पड़ता है। एडजस्टमेंट बनाने का मतलब ये है कि अगर इसके अंदर कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होनी है तो वो चीज़ें ऐड कर लो, कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होनी है, और अगर कोई चीज़ राइट ऑफ होनी है तो वो लेस कर लो, गुडविल को छोड़े बगैर, क्योंकि गुडविल तो जब तक पता नहीं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती। बाकी सारी चीज़ें एडजस्ट करने के बाद जो फिगर आएगी वही कैपिटल आएगी आपके पास एडजस्टेड कैपिटल, ए की भी और बी की भी। ठीक है जी। इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं, सपोज करो क्वेश्चन में जनरल रिजर्व होता, सपोज करो ए और बी का रेशो होता 3:2 और इनके पास जनरल रिजर्व था 10,000 रुपये का, तो उसमें 10,000 में 6,000 इसके होते और 4,000 रुपये इसके होते। और मान लेते हैं एक पीएल का बैलेंस पड़ा हुआ है, डेबिट बैलेंस, जो राइट ऑफ होता, वो 3,000 रुपये इसमें से माइनस हो जाते और 2,000 रुपये इसमें से, और जो बैलेंस आता वो क्या आता 33 और 22, और इसके में तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, ये आ जाएगा 20। तो हमें कौन सी कैपिटल चाहिए होते हैं, 33 + 20 + 22 कितना आ जाएगा, 33 और 22 क्या है 30, 60, 75। ठीक है जी। तो आपको ए और बी की जो कैपिटल चाहिए होगी वो कौन चाहिए होगी, एडजस्टेड। ठीक है जी। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लॉस है राइट ऑफ कर दो, पीएल का बैलेंस है क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लॉस है राइट ऑफ कर दो, रिटायरमेंट सस्पेंस राइट ऑफ कर दो, वो सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है जी। फिर क्या करो, जब आपके पास अब इस कैपिटल को हम बोलते हैं एक्चुअल टोटल कैपिटल, ये आ गई एक्चुअल में जो इनकी टोटल कैपिटल है। ठीक है। अब जो नया पार्टनर आया है सी, उसकी कैपिटल को बेस रखो। ठीक है जी। टेकिंग सीज कैपिटल एज बेस, कितनी ऐसी कैपिटल 20,000 रुपये पे इसका रेशो रिवर्स कर दो, मतलब 5/1 जो भी इसका रेशो है यह आ जाएगा 1 लाख। ठीक है जी। अब आपकी हिडन गुडविल का फॉर्मूला है, हिडन गुडविल का फॉर्मूला है जो आपके पास ये कैपिटल आई, कैपिटल टेकिंग, ये है कैपिटल टेकिंग सीज कैपिटल एज बेस, मतलब न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज बेस जो आ गई है 1 लाख। इस 1 लाख में से वो लेस कर लो, क्या लेस कर लो, एक्चुअल टोटल कैपिटल जो कि है 75। ये क्या आ जाएगा, ये आ गई आपके पास फर्म की हिडन जो छुपी हुई गुडविल थी। याद है आपको, एक मैंने गुडविल निकलवाई थी, कितने रुपए लगने चाहिए थे और कितने रुपए लगा रखे हैं, लगने चाहिए थे 1 लाख, लगे हुए 75, कितने कम, वो 25 ही क्या है, वही गुडविल थी। कैपिटलाइजेशन मेथड में फॉर्मूला क्या था, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट माइनस CI, ये CI है, ये CI निकाल ली मैंने। ABC की एक्चुअल कैपिटल तो ये है ना जो इन्वेस्टमेंट है, और ये बेस रख के निकाल ली, लेस करा, ये आ गई। अब जो नया पार्टनर आएगा C, वो पैसे लाएगा, वो सारे पैसे ही लेके आएगा गुडविल के, वो इसमें अपना हिस्सा लेके आएगा, कितना 1/5, दैट इज 5,000। अब ध्यान रखना, मुझे मोस्ट ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि जब भी बच्चे हिडन गुडविल का क्वेश्चन होता है तो जो पार्टनर होता है वो पैसे कैश में नहीं लाता। मैं फिर कह रहा हूँ ये कोई रूल नहीं है, हो सकता है इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसा हो कि क्वेश्चन हिडन गुडविल का था और वो पैसा कैश में ले आया हो, तो एंट्री आप लोगों को पता ही कि अगर वो पैसा ले आता है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, और प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, वो आपको पता है। लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि जब भी क्वेश्चन हिडन गुडविल का होता है तो वो पैसा कैश में नहीं लाता, अगर ना भी लिखा हो तो भी मत मानना लाया है, वो हमेशा कहाँ से एडजस्ट होगा, उसके करंट अकाउंट से।
करंट अकाउंट्स, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज और टू बीज। मान लेता हूँ ये प्योर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन है और ये 5,000 रुपये में 3,000 रुपये ए को दे दिया और 2,000 रुपये बी को। ये एक कंसेप्ट है, इसे बोलते हैं हिडन गुडविल का कंसेप्ट। जब मैंने कराया था तब आप लोगों को ऐसे ऐसे ही बताया था। हो सकता है एग्जाम्पल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन कंसेप्ट यही बताया था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बाकी मैं इसके ऊपर आज 2-4 जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कराऊँगा, ठीक है जी। तो फिर कोई डाउट हो पूछ लो भाई। कल आपने टेस्ट क्यों दिया भाई? किसका? ओ, तो बर्थडे तो दोस्त का था पर तुमने ही छुट्टी मार ली है? कहाँ? 5 बजे ही? फिर चलो कोई नहीं, आज दे देना। ठीक, चलो कोई नहीं, आज दे देना बस। 67 देखते हैं कि क्वेश्चन है बढ़िया, सीधा ये सॉल्व करा देगा सारा कंसेप्ट। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। पेपर तो आपके पास आ ही गया है, बस आज सॉल्व करके दे देना मुझे। हाँ, ग्रुप पे तो आ ही रखा है पेपर। आपने सॉल्व भी किया, आपने पढ़ा नहीं, एटलीस्ट आप ट्राई तो कर, घर पे ट्राई तो किया होगा आपने। फोन ही देखता। अच्छा, आप घर में फ़ोन ही नहीं देखते? ट्यूशन में तो आप फ़ोन चलाते रहते हो, वीडियो आती है हमारी आपकी। पढ़ दो भाई 67। अच्छा, छोटा आदमी है ना तब। ओ पढ़ो। क्वेश्चन कहता है जी, ए और बी दो पार्टनर हैं जो फर्म में प्रॉफिट बांटते हैं 2:1 में। बैलेंस शीट गिवन है बहुत बड़ी सी। उन्होंने सी को एडमिशन दिया है 1/4 के लिए और उस 1/4 के लिए हमने सी को लाने के लिए कहा एज अ कैपिटल। कितने? 3,20,000। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कैलकुलेट हिडन गुडविल, कहीं लिखा है? बस ये लिखा हुआ है कैलकुलेट जनरल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। और इस एडजस्टमेंट एंट्री को देखते ही बच्चा क्या करता है, जो ऊपर गुडविल से राइट ऑफ की एंट्री पे लाता है, क्या कर दी गुडविल। वो एक कंसेप्ट ही उसे याद ही नहीं रहता कि हिडन गुडविल नाम पे कोई चिड़िया है दुनिया में। वो ऊपर देखता है गुडविल गिवन है, वो या तो उसे राइट ऑफ कर देता है या उसी गुडविल में वो इसका हिस्सा निकाल देता है 1/4। मतलब जो ऊपर गुडविल है ना 60,000 की, 60,000 1/4 15,000 रुपये निकाल नुकुल के उसे ही कर देता है। पता नहीं मतलब उसका दिमाग क्या चल जाता है। ये ऐसे नहीं है। क्या करना है सबसे पहले? हमें सबसे पहले निकालनी है कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। इसलिए 2 चीज़ चाहिए, कितने रुपए लगे हुए हैं, कितने रुपए लगने चाहिए थे। ठीक है, पहले यही निकाल लेते हैं। टेकिंग सीज कैपिटल एज बेस। कितनी है सी कैपिटल? इंटू 4/1 कितना आ जाएगा? 12 लाख। इसमें से लेस क्या करना है? एक्चुअल टोटल कैपिटल। ठीक है जी। किसके लिए? ए के लिए, बी के लिए और इसी का तो आएगा भाई। एक्चुअल टोटल कैपिटल कैसे आएगी? ए प्लस बी प्लस सी की टोटल कैपिटल आ जाएगी। ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? कितनी है जी ए की ओपनिंग कैपिटल? 3 लाख और बी की 2 लाख। अब इन्हें जो कुछ भी मिलेगा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ऐड हो जाएगा और जो चीज़ भी इनसे ली जाएंगी वो राइट ऑफ वो माइनस हो जाएगा। और तो कुछ नहीं है। जो जो चीज़ इन्हें मिलनी है वो इनमें जोड़ दो। जैसे कि वो तो मैं बाद में जोड़ूंगा, अभी तो मैं ए और बी की बात कर रहा हूँ। वो तो बाद में मैं सी कैपिटल जोड़ दूंगा। अभी मैं ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल निकाल रहा हूँ। ये ए है
और ये बी है। क्या क्या मिल रहा है ए बी को? 70,000 रुपये का रिजर्व मिलेगा इन्हें, वो अलग बात है। 70 में ए को कुछ मिलेगा, बी को कुछ। मुझे क्या मतलब है भाई कि ए को रिजर्व में कितने होंगे, बी को कितने। मुझे एडजस्ट कैपिटल चाहिए। एडजस्ट कैपिटल कैसे आएगी? ए और बी को जो मिल रहा है वो जुड़ेगा, जो राइट ऑफ होगा घट घट जाए, सिंपल आ जाएगा। 70,000 एक मिलेंगे, 50,000 रुपये एक मिलेंगे, और क्या मिलेगा? 60,000 रुपये गुडविल के राइट ऑफ हो जाएंगे, और 20,000 रुपये एक माइनस हो जाएंगे। तो कितनी आ जाएगी ए और बी की कंबाइंड कैपिटल? ए और बी की कंबाइंड कैपिटल कितनी आ जाएगी? 5,60,000 70 80 540। ये आ गई ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल। अगर आप इसे अलग अलग करते तो आप पहले ए की कैपिटल में इसका चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते, राइट ऑफ करते, फिर ए के पैसे पता लगते, फिर ऐसे बी के करते। मुझे ए की और बी की अलग अलग कैपिटल नहीं चाहिए, मुझे कंबाइंड कैपिटल पता लग जाए। 5,40,000 क्वेश्चन जल्दी करना पड़ेगा 3 नंबर के लिए, तो ऐसे मत करना। इसे पहले अलग अलग रेशियो में बांटने बैठ जाना, रेशियो मत करना। टोटल जोड़ देना, जो भी पैसा है सारा इकट्ठा जोड़ देना, राइट ऑफ होना इकट्ठा माइनस कर देना। अब इसमें सी कैपिटल जोड़ लो, जो कि है इस क्वेश्चन में छूट जाते हैं सी कैपिटल। हाँ, इस क्वेश्चन में जो मेन प्रॉब्लम है वो सी कैपिटल छूट जाती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप बचे कैपिटल निकाल रहे होते हो तो सी कैपिटल यहाँ छूट जाती है, मेरे से भी छूट जाती है और बहुत सारे बच्चों से करते भी छूट जाती है। ठीक है जी, तो ध्यान रखना जब आप ए और बी की कैपिटल निकाल लोगे उसमें सी कैपिटल जरूर जोड़ना। बच्चा इसी को रोक के यहाँ लिख देता है 540। ये कितना आएगा? 8 लाख। अच्छा, आप जवाब देंगे। एक्चुअल में पैसे लगने थे 12,80,000 रुपये, मैंने लगा रखे हैं 8,60,000। कम लगा रखे हैं। क्यों कम लगा रखे हैं? मेरी गुडविल है मार्केट में। कितने रुपए की? 4,20,000 की। अब जो नया पार्टनर आएगा सी, वो 4,20,000 थोड़े लेके आएगा, 4,20,000 में अपना हिस्सा लेके आएगा। कितना हिस्सा है उसका? 1/4, दैट इज 1,05,000। अब क्वेश्चन में बताओ कहीं लिखा है वो पैसे लाया है? क्वेश्चन में कहीं लिखा है वो पैसे लाया है? कहीं नहीं लिखा। तो हम कैसे मान लें भाई वो पैसे लाया है? फिर तो एक ही एडजस्टमेंट होगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। भाई तुम्हारी बात एज कैपिटल, बीज कैपिटल, तुम्हारे लिखा है ये तुम्हारी कल की हरकत की वजह से। 1,05,000 2:1 में बांटना बच्चों कितना आएगा? तो बड़ा अजीब सी फिगर आएगी यार, 6,6,6,6,6। अच्छा, ऐसा नहीं आएगा, तो बड़ी क्लीन फिगर है। 70,35। आपने चलो एंट्री कर दी, एक एंट्री और डाल देना, गुडविल को राइट ऑफ करने। अब सर वही क्यों डाल ली आपने? रिजर्व की क्यों डाली? पीएल को राइट ऑफ करने की एंट्री या पीएल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्यों डाली? क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है पास जनरल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की एडजस्टमेंट की एंट्री डालनी है। अगर नैसी होती फिर रिजर्व की डिस्ट्रीब्यूट की भी होता है, WCR टू ए बी, प्रॉफिट एंड लॉस टू ए बी टू एडवर्टाइजमेंट, और ये शायद ए बी टू गुडविल, ये तो मैं डाल ही रहा हूँ। ठीक है जी, एज कैपिटल, शायद तो मुझसे मोटिवेट हो गए। 20 कैपिटल टू क्या? सी कौन बोल रहा है भाई बार बार? ये आएगी बड़ी अजीब सी फिगर, है ना? तो यार 60 की है क्या? फिर तो सिंपल ही जाएगा, 40 20 खत्म। ये था कंसेप्ट रिटर्न गुडविल का। ये मुश्किल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन सीधा ही। 3 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर। ये 1 नंबर लेना सबसे इजी है, राइट ऑफ करना है, कुछ करना ही नहीं। ये 1 नंबर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन अगर आती है और बच्चों हाँ, कैलकुलेटर अलाउड नहीं हुआ अभी तक, कुछ बेकार की अफवाहें फैल रखी है मार्केट में।
कैलकुलेटर अलाउड करा दें CBSE ने। अभी ऐसी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। मैं तो कहूँ भगवान करे आ जाए, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अभी कैलकुलेटर कहीं मैंने सुना नहीं है CBSE है। कैलकुलेशन डिफिकल्टी नहीं है वही तो कह रहा हूँ, अगर कैलकुलेटर आ गया तो फिर कैलकुलेशन ऐसी आएगी बस। फिर क्वेश्चन, फिर जो बैलेंस शीट नहीं भी आती ना, बैलेंस शीट भी आएगी फिर। जो मैं कह रहा हूँ ना, रीवैल्यूएशन कैपिटल को बैलेंस शीट नहीं है, फिर 6 नंबर बैलेंस शीट भी आएगी तुम्हारे पास, ठीक। अगले साल। अरे कैलकुलेटर में मेरे से गलती हो जाती है करते करते बहुत बार, ठीक। लाओ एक क्वेश्चन कराता हूँ। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है तो। अमित एंड वरुण, आप ही पढ़ेंगे? आप पढ़ देंगे? सारी वीडियो में लोग पूछ रहे हैं आपके नंबर कितने आए टेस्ट में। अब क्या बताऊं वीडियो वालों को कि टेस्ट नहीं दिया इस दिन। आज देगा तो अच्छा हाँ, सॉरी भाई, आज दर्शकों आज ही देगा टेस्ट। तो क्या हो गया? कल जब तुमने अकाउंट का टेस्ट की छुट्टी मार दी तो एक दिन वहाँ की छुट्टी मार दो। कल की लगी और कल की भी लगेगी, 3 दिन लगातार लगेगी ना। कल की भी क्यों लगेगी वहाँ? कल वो आगम का बर्थडे है तो कल की यहाँ की भी लगेगी। अग्गू का बर्थडे है कल। कल की यहाँ की मत मार लेना छुट्टी। अमित एंड वरुण, कल ही फोन करके पूछूंगा। अमित एंड वरुण आर पार्टनर, बैलेंस शीट गिवन है। ये क्या हो गया? कोई बात नहीं। 1 अप्रैल 22 पे उन्होंने चरण को एडमिशन दिया है। चरण है, चमन है। टीचर के मुँह से एक बार कुछ निकल जाए गलत, बस चमन। फिर क्या हुआ? क्वेश्चन में मांग क्या रहा है यार? ये रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। चलो जी, हमारे चमन पर, ओ सॉरी क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य। रीवैल्यूएशन बनवाएंगे। जैसे आप कह रहे हो कि सर मुझे तो रीवैल्यूएशन आता है, बनवाए जी। चरण टू ब्रिंग 16,000 एज हिज कैपिटल बट वुड नॉट बी अनेबल टू ब्रिंग इज गुडविल इन कैश। कह रहे कैश में पैसा नहीं लाया वो। मैं कहा लाना कितना था, क्या वो भी नहीं बताया, निकाल लूँगा मैं। फिर क्या हुआ? द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ चरण शेयर इन द प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय हिम। वही जो मैंने लिख के बताया वो इसने इंग्लिश में लिख के बोल दिया। जैसे मतलब इसने कहा हिडन गुडविल निकाल लेना, निकालने आती है हमें। आगे बढ़ो। फर्नीचर विच हैज बीन अंडर वैल्यूड बाय सिक्योरिटी बॉट टू बी रिवाइज वैल्यू। फर्नीचर 600 रुपये कम है, क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। यहाँ लिख देंगे कितने रुपए? 600। आगे बढ़ो। ये एडजस्टमेंट बहुत बढ़िया, देखता हूँ कौन बताता है। किसी एक एडजस्टमेंट में क्वेश्चन गलत है। वो तो नॉर्मल सबको पता है, डेप्रिशिएट करना है, अप्रिशिएट करना है, बिल्डिंग बढ़ रही है घट रही है। ये एडजस्टमेंट बताओ क्या? 1600 रुपये, 3400 रुपये लिखा हुआ है क्या? अरे ये बता रहा है भाई, क्या करूं? क्यों? तो लिख रखा था उसी जगह। कह रहा है जी पीएल में लिखना भूल गया था। और अगर पीएल में लिखना भूल गया था तो इसका क्या मतलब हुआ होगा? उस पूरे पैसे से हमने प्रॉफिट कम कर दिया होगा। और अगर पूरे पैसे प्रॉफिट कम कर दिया, जो कि होना नहीं चाहिए था, तो ठीक करने के बाद वापस प्रीपेड को इनकम बना लिया। कितने रुपए से? 4000 के प्रॉफिट को बांट देंगे किस में? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट अमित एंड वरुण। रेशो 3200 800 नहीं,
ठीक, अब क्या बनाएंगे? पहले रेशो निकाल लें, निकाल लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। पता लगे बाद में इनमें से किसी ने सेक्रीफाइस की जगह गेन कर लिया हो, और मुझे लग रहा है ये वही क्वेश्चन है। क्या फॉर्मूला सेक्रीफाइस निकालने का? 4/5 1/5 माइनस 2/4 20 16 माइनस 10 6/20 -1 आएगा क्या? -1 8 माइनस है 8 कैसा जाएगा भाई? -1 आएगा 4 4 - 5 दैट इज माइनस का 1/20। ये हो गया और मुश्किल। कोई बात नहीं, इससे ही पैसे मंगा लेंगे, लेकिन पैसे मंगाने के लिए गुडविल तो पता हो, वो तो मेरे पास है ही नहीं। है जी, क्या चारू? उसका तो हिस्सा है ही 1/4 में गेन किया उसने। हमें क्या करना है? 4 को मल्टीप्लाई करना 16 से 4 की किससे कर दूँ? 16,000 रुपये क्या है? कैपिटल तो लेके आया, गुडविल तो लेके आया। गुडविल निकालने के लिए अच्छा, अब वो कह रहे हो अभी मतलब वो फिल कर दूँ, वो वाला फॉर्मूला लगा दूँ, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। अच्छा आप ये कह रहे हो, है ये कह रहे हो ना? और क्या? हाँ मतलब वो तो आगे जाके निकलिए। तो आप अभी कह रहे हो कि कर दूँ, कर देता हूँ। लोग टेकिंग चरण कैपिटल एज बेस ले लिया जी। कितना है? 16,000 रुपये 1/4 के लिए क्या? 4 कितना है? 64,000। अब हमें क्या करना पड़ेगा? लेस एक्चुअल टोटल कैपिटल। कैसे आएगी? ए की आएगी, बी की आएगी और सी की। सी की तो है ही हमारे पास, कितनी है? 16,000। ए और बी की हमें और चाहिए, वो कैसे निकलेगी? इससे, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी तो मांगा हुआ है, इसकी मदद से बना लेते हैं। चलो आपने कहा, हमने अधूरा छोड़ दिया क्वेश्चन। पर्टिकुलर अरुण वरुण चरुण, अरुण वरुण चरण। अरुण है वो? अमित है, सॉरी अमित है वो, अरुण नहीं है वो। सबसे पहले बैलेंस कर लो, ब्रॉट डाउन। कितना? कहाँ चला गया क्वेश्चन? 20 और 15। कैपिटल कैपिटल स्टेप्स याद हैं? कैपिटल कैपिटल कैपिटल। गुडविल नहीं पता है, कोई बात नहीं, स्पेस छोड़ के लिख देंगे हम। ठीक है जी। क्या? टू सीज करंट। ठीक है जी। और कुछ पैसे ये भी देगा। कौन देगा? बी भी देगा, बी देगा। कितने रुपये देगा? और ये किसे देगा? ये समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? ये समझ में आया मैंने यहाँ करंट अकाउंट क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि वो पैसे लाएगा। कैश पैसे सारे किसे दे देगा? ए को। और आपने सर बी भी तो पैसे देगा। हाँ बी देगा। जब ए को पैसे मिलेंगे बी से, तो जब बी से पैसे मिलेंगे तो बी को हमने डेबिट कर देंगे ए के नाम से। वो मैंने अभी लिख दिया, यहाँ शॉर्टकट मार दिया मैंने, वरना नहीं तो पहले मैं हिडन कैपिटल निकाल लूँ फिर वो करूँ। मैं इसे एक बार में यही फिल कर दूँ। याद है जैसे मैं हिडन कैपिटल करता हूँ, स्पेस छोड़ देता हूँ, यहाँ बार बार निकाल के बार बार यहाँ भर देता हूँ बस। ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, एग्जाम में थोड़ा समय बच जाता है इस काम से। ठीक है जी। अब क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो लिख लेंगे। कितने रुपए का? 3200 और है जी 800। और क्या है जी हमारे पास? और कुछ है?
गुडविल दी तो ये इतनी बड़ी बड़ी, राइट ऑफ करो उसे। छुपा के दे रखी है बीच में। कितने की है? 1000 को बांटना 800 200 और कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं है। एक ही कैपिटल कितनी आ गई हिडन? 20,000 प्लस 3200 माइनस 800 कितनी आ गई? 20,000 प्लस 3200 माइनस कितना आ गया? 22,400। ऐसी बी की निकाल लो। कितनी? 15,000 प्लस 800 माइनस 200 15,600। तो ए बी सी की मेरे पास कंबाइंड कैपिटल आ गई है। कितनी है जोड़ के बताना बच्चों? 54,000 64 लगाने चाहिए थे, 54 लगा रखे। कितने कम? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये अगर फर्म की गुडविल है, 10,000 रुपये अगर फर्म की हिडन गुडविल है, कितने रुपए? 10,000 रुपये। तो इस 10,000 में जिस सी ने गेन किया, कितना गेन किया सी ने? 1/, वो पैसे देगा कितने? 2500। और जिस बी ने गेन किया वो भी पैसे देगा। कितने? कितने? 500। बस 500 रुपये हो रही है लड़ाई इतनी। इतना बड़ा क्वेश्चन मेरे 500 रुपये सॉल्व करवा दिया। है नालायक। बाकी मैंने सारा काम कर ही रखा है, सिर्फ सेट करना है। बताओ जी कैसे सेट करा जाएगा? इधर से इधर मशीन में डाल देंगे, ए में डाल देंगे 2500, इसमें भी ए वाला ए में, और उधर ए वाले बी में डाल देंगे बस। बहुत बढ़िया। अच्छा, इतना काम कर दिया। टोटल कर दो, बैलेंस निकाल दो। टू बैलेंस कैरी डाउन। ये तो आ ही रहा था। कितना आ रहा था ये? 22 जोड़ लो एक बार। 20 30 26,200 26,200 आएगा। अबे उसमें से माइनस भी तो करेगा। बुक में क्या कर रखा है उसके ऊपर विश्वास है जो मैं बता रहा हूँ, और मेरी बात में ध्यान रख रहा। बुक के ऊपर फोकस कर रहा है। अबे बुक सॉल्व करनी है तो नहीं यहाँ सॉल्व करना है। 26,200 में से 800 घटा। मैंने एक स्टेप बचा दिया, उसकी नहीं देख रहा। बुक में क्या करता पहले? वो ये निकलवाता, ये यहाँ इसे ब्रॉट डाउन करवाता, फिर से रीस्टार्ट करवाता, फिर बैलेंस निकलवाता, फिर करता। वो स्टेप नहीं दिख रहा। कह रहा बुक में क्या लिखा है? जी बेवकूफ़ है। क्या रहा है ये? माइनस कर लो इसमें 700 रुपये। कितना है? 15,100। ये तो था ही 16,000 रुपये। मेरा एक स्टेप मैंने बचा दिया, वो नहीं इसने अप्रिशिएट किया। अजीब बेवकूफ़। मैंने यहाँ कैपिटल के बाद कैपिटल के बस जिसे क्वेश्चन करना आता है उसकी माइंड क्लियर है कि हाँ भैया ये पैसे लेके आएगा करंट अकाउंट से। किसे देगा? ए को देगा। आपने सर अगर ये ना होता बी वाला पॉइंट तो और ईजी था। बाय करंट फिर ये भी ना लिखा था 500 और जो पैसे लाता इन दोनों में बढ़ जाते और क्या होता तो और आसान था। ठीक है जी। और रफ में मैंने कैलकुलेशन कर ही ली थी इनकी। ये इतनी बड़ी जो वर्किंग दिखाई मैंने रफ में क्यों दिखाई? कि मेरा यहाँ समय बच जाए। यहाँ मैंने कैपिटल निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर दी, वहाँ लिख के कि जो सी को पैसे लाने थे वो लेके नहीं आया, करंट से एडजस्ट करवा दिए। बी ने गेन किया, उससे मल्टीप्लाई करवा दिया। बी पैसे नहीं देता, वो अपनी कैपिटल से कम कर देता। अगर एंट्री दिखाऊँ तो एंट्री ये हुई है, सीज करंट टू ए और बी टू ए। 2500 2500 500 500 ये एंट्री हुई है। ये एंट्री मैंने वहाँ विदाउट एंट्री डाल लिया, मुझे पता था कहाँ होना है। और आई होप आप लोगों को भी ये चीज़ क्लियर होगी, और नहीं होगी तो इस चीज़ को क्लियर कर लो दिमाग में। वरना एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया था और आप उसे वो गलत नहीं जो बुक में कर रखा है। बुक में वो इसलिए डिटेल में कर रखता है भैया कि बहुत सारे बच्चे जब रिवाइज करते हैं सेल्फ करते हैं तो वो शो समझ सके। अगर वो ऐसे डायरेक्ट डाल देगा, ये डायरेक्ट समझ में आएगा किसी को 2500 कहाँ से निकाल रखा है, समझ में आ रहा है किसी को समझ में नहीं आएगा, ये नहीं समझ में आएगा।
तो बुक में तो डिटेल इसलिए दी रखती है कि भैया कोई बच्चा अगर खुद को रिवाइज करेगा, रिवाइज करना चाहे तो चीज़ को देख के समझ भी सकता है कि अच्छा इसने ये स्टेप ऐसे ऐसे लिए हैं। और इस निकालने के लिए अकाउंट को एक बार क्लोज किया, फिर रीस्टार्ट किया, फिर ये बैलेंस निकाल के उसने क्लोजिंग कैपिटल निकाल दिए। बात समझ में आई? हमने यहाँ पे क्वेश्चन में एडजस्टिंग कैपिटल नहीं दिखाई, एडजस्टिंग कैपिटल मैंने यहाँ रफ में कर दिया था काम। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कंसेप्ट तो हिडन कैपिटल का है। कल ही मैं हिडन कैपिटल भी बता दूंगा और कल ही मैं एडजस्टमेंट भी बता दूंगा, और परसों मैं इसके ऊपर एक दो और क्वेश्चन करा के इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। और कुछ नहीं है बताने लायक। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, मेरे पास और कुछ बताने लायक नहीं है। जो कंसेप्ट मुझे बताना था मैंने बता दिया। चलो जी, आज रखते हैं क्लास को। बाय बाय। आप टेस्ट दे के जाएंगे आज।